हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर का दावा किस्तों में भुगतान किए जाने पर लेखा होगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर अवकाश ले रहे हैं और अवकाश लेते समय उनका कुछ क्लेम है फॉर्म के प्रति और फॉर्म उनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देती है, तो उसका वह रिकॉर्डिंग जो होगा यानी उनका जो लेखा होगा पार्टनर का, वह कहाँ करेगी। तो ऑप्शन ए है कि ऋण खाते डेबिट होगा और पूंजी खाते क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन बी है कि ऋण खाते को डेबिट करेंगे और साथ ही जितने भी फॉर्म के पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। या फिर ऑप्शन सी है कि जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा और जो लोन अकाउंट है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। या फिर ऋण खाते को डेबिट किया जाएगा और चालू खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म से अगर कोई पार्टनर अवकाश लेते हैं और अवकाश ग्रहण करते समय उनका कुछ क्लेम है फॉर्म के प्रति, तो फॉर्म उनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देती है, तो वह रिकॉर्डिंग जो है फॉर्म वह कहाँ करती है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी फॉर्म। ठीक है, जो भी फॉर्म है तो वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट कर देगी और साथ ही जो लोन अकाउंट है इसको यह क्रेडिट कर देती है। ठीक है, फॉर्म। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको क्रेडिट कर देगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वृत्ति खाते यानी जिसको हम लोग एन्युटी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि वार्षिक वृत्ति खाते की राशि साझेदार की मृत्यु पर हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो एन्युटी अकाउंट होता है इसकी जो भी राशि है यानी जो भी अमाउंट है वह साझेदार की मृत्यु पर यानी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु पर वह कहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी, वार्षिक वृत्ति खाते यानी एन्युटी अकाउंट का अमाउंट। तो ऑप्शन ए है कि लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, या फिर ऑप्शन सी है कि उत्तराधिकारियों को, या फिर ऑप्शन डी है कि संचय में। तो देखिए, जो हमारा एन्युटी अकाउंट होता है उसका जो भी अमाउंट होता है अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है तो एन्युटी अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग सभी साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाते में इसको ट्रांसफ़र करेंगे एन्युटी अकाउंट के जो भी राशि होगा इसको। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक पाने वाले साझेदार को वार्षिक खाते का शेष समाप्त होने पर भी उसके जीवित रहने तक भुगतान किया जाता है, ऐसी राशि अपलिखित की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वार्षिक पाने वाले साझेदार को वार्षिक खाते का शेष समाप्त होने पर भी उसके जीवित रहने तक का भुगतान किया जाएगा, तो ऐसी राशि को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि लाभ हानि खाते में इसको दिखाएंगे, ऑप्शन बी है कि पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे, ऑप्शन सी है कि ख्याति में दिखाएंगे, या फिर ऑप्शन डी है कि रिजर्व में इसको दिखाएंगे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाते में। यानी कि जो भी राशि पार्टनरशिप में एक पार्टनर को दी जाती है, ठीक है, तो उनके जीवित रहने पर जो भी उनका भुगतान होता है किया जाएगा, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि पार्टनर की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को एक मुश्त भुगतान करने से कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो, इस हेतु फॉर्म लेती है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पर जो उसके उत्तराधिकारी होंगे वह जो पार्टनर है उसके लिए लायबल होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी फॉर्म में मृतक साझेदार का हिस्सा होगा वह अब कौन लेंगे, जो उनके मृतक साझेदार के जो भी लीगल उत्तराधिकारी होंगे वह लेंगे। तो ऐसी स्थिति में फॉर्म को क्या करना पड़ता है कि एक मुश्त राशि उनको देनी पड़ती है और कहीं ना कहीं इससे जो बिजनेस का कार्यशील पूंजी होता है यानी जो वर्किंग कैपिटल होता है यानी जो करंट एसेट्स है या फिर जो फॉर्म का करंट लायबिलिटीज है या प्रभावित होता है।
तो यह प्रभावित न हो इसके लिए फर्म क्या डिसीजन लेती है? वह जीवन बीमा पॉलिसी करा लेती है, या फिर वह सिक्योरिटी को इशू करती है, या फिर वह गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देती है, या फिर वह गोल्ड को इशू करती है। तो देखिए कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो इसके लिए फॉर्म क्या करती है कि फॉर्म जो है वह जीवन बीमा पॉलिसी करा लेती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा एक्सपेंस है वह माना गया है प्रीमियम वर्ष के अंत में अपलिखित किया जाता है। यानी कि अगर प्रीमियम का अमाउंट एक खर्चा माना गया है, एक एक्सपेंस माना गया है, तो इसको हम लोग ईयर के एंड में कहाँ इसको दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इवैल्यूएशन अकाउंट में, रिजर्व में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर प्रीमियम का राशि अगर एक एक्सपेंस माना गया है और तो इसको हम लोग वर्ष के एंड में इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा आप लोग का। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा जीवन बीमा पॉलिसी है, ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी है और इसका शेष जो है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हमारा बैलेंस होता है इसको हम लोग बैलेंस शीट में, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटीज साइड में, एसेट साइड में, यह ऑप्शन ऊपर नीचे है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए ये दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, या दोनों साइड में, यानी दायित्व और संपत्ति दोनों साइड में दिखा सकते हैं इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, या फिर दिखाया ही नहीं जाता है। तो देखिए जो भी हमारा जीवन बीमा यानी जो भी हमारा ज्वाइंट जीवन बीमा पॉलिसी होता है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के इसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आज कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए एमसीक्यू। तो आप लोग इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।